गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। नींद नहीं खुल रही है क्योंकि रात को बहुत बार नींद खुलती है। समृद्ध की जो वो कल आँख सूज गई थी तो उसको लेके गए हैं उसके पापा डॉक्टर के पास। वैसे तो मेरा आइडिया है कि जब से कोविड हुआ है ना, उसके बाद से जब भी इसको फीवर आया है तो जब भी उतरा है ना फीवर, तो इसकी आँख में स्वेलिंग आ जाती है। एक्चुअली ये मैंने नोटिस किया कई बार में, क्योंकि जैसे कई लोगों को बुखार यहाँ निकलता है, मतलब ये चीज़ जो है ना इस पे पक जाती है, या कई लोगों की बॉडी पे रैशेस हो जाते हैं, कई लोगों की ना छोटे छोटे फुंसियाँ हो जाती हैं, तो इसकी आँख जो है वो सूज जाती है जब फीवर निकलता है इसकी बॉडी से। पर इसके पापा नहीं माने, उन्होंने बोला कि नहीं, इसको ना अब केमिस्ट से दवाई नहीं लेके दूंगा, मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा। उनका ले जाओ, मेरे को तो ऐसी कोई दिक्कत लग नहीं रही क्योंकि फीवर नहीं आ रहा, बस गला वाला थोड़ा ख़राब है, तो एक आध दिन तो और लगेगा। तो गए हैं दोनों डॉक्टर के पास। मीनवाइल ये दो लूमड़े मेरे पास आ गए हैं, एक ये रहा, एक यहाँ कंबल में घुसी हुई है, और मुझे उठना है। मेरे उठते ही ये तो साथ में फुदक आएगी, वो तो फिर भी सोता रहेगा, ये उठाएगी साथ में। चलिए फ्रेश होते हैं, चाय वाय बनाते हैं और दिनचर्या शुरू करते हैं। काम तो करने पड़ेंगे यार। 12:30 हो चुके हैं। आंटी आ गई थी, वो काम करने लग गई थी, तो मैं अपना पिटारा खोल के बैठ गई थी। ये 3 सेट तो बना दिए मैंने, जो कज़न के लिए है। मैं सोच रही हूँ एक सेट और बना ही दूँ, फिर एक ही बार भेज देती हूँ उसको 4 सेट। 2 उसने अपने लिए और 2 भाई के लिए मांगे थे, तो 4 सेट पूरे कर देती हूँ। बट अभी मैंने समृद्ध की टोपी शुरू कर ली है क्योंकि उसका इसके साथ का, ग्रे के साथ का एक कैप और एक ग्लव गुम गया ना, तो मैं अपना पिटारा खोल के देख रही थी क्या क्या रंग पड़े हैं मेरे पास, कौन सा भेज सकती हूँ। तो बस वही सब इकट्ठा किया है। बट बीच में समृद्ध के जाने का टाइम हो गया है, तो मैं उसका टिफ़िन पैक कर रही थी। टिफ़िन तो पैक कर दिया मैंने, दाल चावल, पर वो खा नहीं रहा कुछ। और साथ में मैं दिया के लंच की तैयारी कर रही हूँ, गोभी आलू या मिक्स वेज, देखती हूँ बनाते बनाते, क्योंकि मटर भी है, गाजर भी है, शिमला मिर्च भी है, सब कुछ है। और इस सीज़न में अभी तक मिक्स वेज बनाई भी नहीं है, तो फटाफट से ये बनाते हैं। और देखिए वो कलर देखिए इसका, आज शाम तक ये तैयार हो जाएगा अचार। चलिए फटाफट काम करते हैं। आज हलवाई वाले गोभी आलू बना रही हूँ मैं, जो शादियों में बनते हैं। तो उसके लिए ना ऐसे थोड़ा, मतलब थोड़ा सा मोटा पीस, बहुत ज़्यादा पतला नहीं लेना, ऐसे मोटे पीस लेने हैं। और उबलते हुए तेल में, जब बहुत तेज़ तेल गर्म होता है ना, तब डालने हैं। और उसके बाद इसको हल्का सा सिम कर देना है और उस पर इसको अच्छे से लाल करना है। देखिए लाल होना शुरू भी हो गए ना कई पीसेस, बट इसको ज़्यादा हिलाना नहीं है मैं आपको दिखाने के लिए हिला रही हूँ। हिलाना नहीं है, ताकि ये अच्छे से लेयरिंग आ जाए। ये हो जाएंगे, फिर इसको इस छन्नी में निकालूंगी। देन मैं आलू भी देखो मैंने लंबे लंबे काटे हैं, तो आलू डालूंगी, आलू फ्राई करूँगी। अब मैं काट रही हूँ अपना लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर, सब कुछ मसाले के लिए, और फिर मसाला बनाऊँगी। ये देखिए आलू और गोभी मैंने फ्राई कर लिया है, और ये मसाला मैंने रख दिया है। देखिए इसमें ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लहसुन अदरक मोटा मोटा आपको दिखाई देगा, क्योंकि मैंने ना चॉपर में ही प्याज के साथ किया है, लहसुन भी और अदरक भी। देखिए मेरा मसाला इसको अच्छे से मुझे करारा करना है, फ्राई करना है। और उसके बाद फिर मैं टमाटर भी कस के बैठी हूँ, तो टमाटर ले लूँगी। इसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज हैं और 2.5 टमाटर हैं मीडियम साइज़ के। चलिए मैं एक बार तड़का बना लूँ, उसके बाद बस अब तो प्याज भुन जाए, उसके बाद नमक मिर्च हल्दी सूखा धनिया ये सब डलेगा। बस उसके बाद फिर टमाटर फ्राई करके और गोभी आलू डाल दूँगी। मेरा गर्म हो चुका है। समृद्ध अभी नहाया था तो मैंने साथ में ही पानी गर्म कर लिया था उसके, तो बस कल की तरह ना हो जाए। बस मैं तड़का रख के, क्योंकि इसको गोभी तो ज़्यादा देर नहीं लगती है, बहुत जल्दी बन जाती है, वो फ्राई में ही गल गई है, तो ज़्यादा देर नहीं लगती। बस फटाफट से इसको करके और मैं जाने लगी नहाने, क्योंकि मुझे कल भी नहीं नहाई थी, लेट हो गई थी, परसों भी नहीं नहाई थी मैं, तो मुझे नहाना बहुत ज़रूरी है। आज मुझे ना खुद से घिन आनी शुरू हो जाती है। चलिए फटाफट से इसको भून लेते, चिपक रहा है। देखो पहाड़ सो गया है। आज इसकी ना एक बात बताती हूँ आपको, बड़ी मज़ेदार सी। ये हो गई मेरी गोभी रेडी, सी है ना, बिल्कुल ढाबे जैसी। चावल भी बने हुए हैं, दाल भी रखी है, आटा भी गूंथा हुआ है। अब मैं जा रही थी नहाने, बट मैं पहले आपको इसकी बात बताना चाहती थी। ये जो मोटू लाला है ना, ये मोटू लाला है, गुर्रा रहा है मेरे पे, गुर्रा रहा है मेरे पे। अच्छा, बस बाल बाल बांध चुकी थी, मैं नहाने जाने लगी थी।
पता है इसने क्या किया, आंटी ने ना झाड़ू लगाया तो सोफ़े के नीचे से एक हड्डी बोन होती है ना जो इनकी कैल्शियम बोन, वो मिल गई। वैसे हमारी ख़त्म हो चुकी हैं सारी, अब हम लाते नहीं क्योंकि ये खूंखार हो जाता है बोन देख के, और लूना जो है वो छोड़ती नहीं है, वो इससे छीन छान के ले जाती है। तो इसको मिल गई, तब लूना उधर कमरे में थी, इसने फटाफट दबोच ली और मज़े से खा रहा था। अच्छा ये बाहर बैठ के खा रहा था, मैं सब्ज़ी बना रही थी, इतनी देर में आंटी चली गई तो लूना को उसने फ्री कर दिया समृद्ध ने। लूना जैसे ही बाहर आई ना, ये फटाफट अपनी दबोच के इधर आ गया, इधर आके इस कोने में मुंह उधर करके बैठ गया दीवार की तरफ, ताकि उसको पता ना चले। फिर वो आई, उसने इसको देखा कि ये कुछ तो कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, ये आसपास जाती तो ये गुर्रा के भगा देता उसको। अब उसको पता चल गया कि ये कुछ खा रहा है। अब देखो वो नहीं है यहाँ पे क्योंकि वो चली गई, जब इसने ख़त्म कर ली ना तो ये वो चली गई उधर, और उधर जाके दिया के पास सो गई है। जब तक ये खा रहा था, कभी इधर मुँह कर रहा है, कभी उधर मुँह कर रहा है, कभी इस तरफ हो रहा है, कभी उस तरफ हो रहा है, कभी इधर घुस के खा रहा है। मतलब इतना चालाक है ये, इसको पता है कि वो झपट्टा मार के छीन लेगी, तो इसने इतना दिमाग लगाया है। कोकी, ये कोकी तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया है बुड्ढे, है बुड्ढे, है। लूना को नहीं दी तूने हड्डी, नहीं थी लूना को, खा गया, सारी खा गया। जबकि ये खाता नहीं है एक बार में, ये पहले उसका छिलका उतारता है, पहले वो चबा चबा के खाता है, मतलब पूरा दिन एक हड्डी के साथ निकाल देता है, और इसने आधे घंटे के अंदर पूरी हड्डी खा ली कि लूना आ जाएगी तो वो छीन लेगी। है कोको, लूना ने छीनी थी तेरे से। और वो जाके सो गई है। दूध पी चुके हैं दोनों, और एक पराठी मेथी की कल दिया जो लेके गई थी, 3 पराठियाँ, एक पराठी कुली कुली थी, वो ले आई थी सुबह। उसने कहा कि मैं अभी थोड़ी देर में खाऊंगी, मैंने कहा ठीक है मैं देखो फ्रेश बना दूंगी, तो मेरे हाथ में देख के उसने, लूना ने झपट्टा मार दिया, वो गिर गई, उसके मुंह में चली गई, तो मैंने आधी आधी दोनों को दे दी। तो खा के दूध पी के दोनों मस्त अपना पड़े हुए हैं। ये तो भाई साहब इसको तो या तो बाहर सोफ़े पे मज़ा आता है या इधर। और अब मुझे ये बेड, कल भी मैं नहीं कर पाई, परसों भी नहीं कर पाई, उससे पहले दिन भी मैंने बोला था मैं करूँगी, नहीं कर पाई, तो आज मुझे ये बेड भी साफ़ करना है। और अब ना थोड़ी गर्मी गर्मी लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ ये रजाई हटा दूँ। एक तो इनमें ना कुत्तों की स्मेल हो जाती है ना, तो नहीं ओढ़ी जाती, तो मैं सारा दिन इसलिए बिखेर के रखती हूँ कि वो स्मेल आउट हो जाए। तो अब मैं सोच रही हूँ इसको, रजाई को हटा देती हूँ, मैं कंबल निकाल लेती हूँ, डबल प्लाई वाला कंबल जो है वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि रात को अकेली मैं होती हूँ यहाँ पे, तो वो कंबल मेरे लिए सफिशिएंट रहेगा। डबल प्लाई का है, ठंड भी नहीं लगेगी और कंफर्टेबल ही रहेगा। और कल कपड़े धोए नहीं थे, एज थर्सडे था, ये तो शुक्र है मुझे याद रह गया कि थर्सडे है, नहीं तो मैं तो रोज़ ही मशीन लगा देती हूँ, क्योंकि आदत है ना रोज़ सुबह उठते ही मशीन लगा देनी है। और अभी जो है ये मशीन मैंने लगा दी है वुलन की। ड्रेस समृद्ध की कल के लिए भी धुली पड़ी है, और कल हमने जाना है बड़े मंदिर। देखो अब क्या सीन होता है, क्योंकि समृद्ध अब काफ़ी बेटर है, बस वो आँख जो उसकी स्वेल आउट हो रखी है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अभी स्कूल गया है, प्रैक्टिकल है उसका, प्रैक्टिकल दे के आएगा, तो देखती हूँ शाम तक कितनी दबती है आँख उसकी, दब जाए तो फिर तब मैं शाम को कंफर्म करूँगी अपनी फ्रेंड को, नहीं तो वो दोनों तो जाएंगे, मेरा कंफर्म नहीं है। दिया की भी तबीयत ऐसे ही हो रखी थी, और दिया की फ्रेंड जो है उसके फादर का ऑपरेशन हुआ है, तो पता नहीं अब कल दिया की छुट्टी है तो वो कहीं उधर ना जाए उनको देखने, या मुझे उसका प्रोग्राम का ना एट ए टाइम पता चलता है, क्योंकि उसके सारे प्रोग्राम एट ए टाइम ही बनते हैं। तो देखती हूँ क्या, नहीं तो फिर मैं कल दिन में जैसे हम जाते हैं वैसे निकल जाऊँगी, तो फिर मैं रात को वापस आऊँगी। और मुझे जाना है मंगोलपुरी। वो जो दोनों रजाइयाँ इसने, लूना ने फाड़ दी हैं, बिल्कुल फाड़ दी हैं, रुई अलग कर दी है, तो वो रजाइयाँ दोबारा से पिंजवानी पड़ेंगी, दोबारा से भरवानी पड़ेंगी, तो मंगोलपुरी जाके मुझे कपड़ा लेके आना पड़ेगा। और कल देखो मैं वो नेल पेंट वगैरह लाई थी ना, रात को टाइम ही नहीं मिला मुझे कि मैं नेल पेंट लगा सकूँ। उतार तो मैंने लिया था, फाइल भी कर लिए नेल्स, नेल पेंट लगाने का टाइम नहीं मिला। तो अभी नहा के आती हूँ, नहा के आके फिर मैं अपना नाश्ता बनाती हूँ, नाश्ता नुश्ता निपटा के फिर मेरे पास टाइम ही नहीं होगा, दिया उड़ जाएगी, शाम को लगाऊंगी। ये अभी भी बज रहा है, ये लोग ना दिमाग खा गए हैं, हर वक्त बजाते रहते हैं, कभी आम आदमी पार्टी, कभी बीजेपी, कभी कोई, बहुत दिमाग खाते हैं। वीडियो बना ही नहीं पाती, चलो बाद में आती हूँ। अभी भी बज रहा है और मैंने खाना सर्व कर दिया है। ये दिया पता है यहाँ पे मुझसे क्या कह रही थी, कह रही मम्मी हमने तवा तो ले लिया पर डोसा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, आप लोगों ने देखा ना मैंने डोसा बनाया। मैंने वही बात इसको बोली, वॉइस ओवर देना पड़ रहा है क्योंकि बीच में आम आदमी पार्टी की वो बज रही है, पार्टी कह रही हूँ। खाना बन चुका है, गोभी मसाले वाली जो शादी वाली होती है वो, रायता, सलाद, हाथ में कैप्सूल दे गया। अब इससे स्टीम करवानी है, आज सुबह डॉक्टर से जो दवाई आई है उसमें ये कैप्सूल डालना है पानी में। चल काम पे लगे। और हाँ एक चीज़ तो मैंने दिखाई, क्या, हाँ दिखाइए आँख, कम नहीं हुई अभी तक, पूरी आँख सूजी पड़ी है।
पानी दूँ। हाँ, ये ड्रेस, ये देखो बाजू का काम, ये सपना नहीं देती मुझे पहली बार में। चलो पहले इसका काम कर देती फिर आराम से बात करती हूँ। तो ये ड्रेस मुझे आज से 1.5-2 साल पहले, जब मैं सपना के घर पहली बार गई थी, तब उन्होंने दी थी। और मैंने आज फर्स्ट टाइम पहनी, सेकेंड टाइम पहनी है। एक बार पहले पहनी थी पर बहुत खुली हो गई है यार, बहुत ज़्यादा खुली हो गई है। उस टाइम ठीक थी पर तब भी बेल्ट की ज़रूरत थी इसमें, पर इसमें ना बेल्ट नहीं है। देखो बहुत सुंदर ड्रेस थी, तो आज मेरे सामने आ गई। मैंने कहा आज यही पहनती हूँ, बट अभी मैंने कुछ मेकअप वेकअप नहीं किया, थोड़ी देर में करूँगी। अभी एक्चुअली मेरे पास काम है बहुत ज़्यादा। देखो मैं बिखेरा मचा के बैठी हुई हूँ। ये तीनों सेट मुझे भेजने हैं कल, तो इसके साथ 2-3 हेडबैंड भेजने हैं, तो उसके लिए मैं हेडबैंड बना रही हूँ। हेडबैंड शुरू किए हुए हैं, तो ये बना के फटाफट ख़त्म करने हैं मुझे। तीन हेडबैंड बना के देने हैं, तो ये काम कर रही हूँ मैं। तो मैं फटाफट काम करती हूँ, ज़्यादा गप्पे नहीं मार सकती अभी, बाद में मारूंगी। ले जी, बीच बीच में घर के काम निपटाते निपटाते एक हेडबैंड तो पूरा हो गया है। बिल्कुल परफेक्ट साइज़ बना है और बहुत ही सुंदर लग रहा है। अभी इस ऊन में और भी बची है ऊन, तो मैं समृद्ध के लिए भी बनाऊंगी। उसको ब्लू कलर पसंद है, तो ब्लू कलर का उसके लिए भी बनाऊंगी। ये बनाया मैंने लीशा के लिए, मेरी सिस्टर के लिए, तो एक हो गया। एक ये ग्रीन का बनाऊंगी और एक ब्लैक बनाऊंगी। तो पहले मैं जा रही हूँ किचन में चाय बनाने, क्योंकि इसको कंप्लीट करने के चक्कर में मैंने चाय नहीं पी। तो अब मैं पीऊँगी चाय। 7:15 हो गए हैं, और उसके बाद फिर देखेंगे खाना। नहीं तो आज मैं समृद्ध को बाहर से खाना खिलाऊंगी, क्योंकि अब उसका थोड़ा सा फ़र्क है। आज जो डोज उसने लिया उससे थोड़ा सा आराम आया उसको, और उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। इतना इरिटेट हो रहा है, इतना इरिटेट हो रहा है। तो एक्चुअली उसको घर में बैठने की ऐसे लंबे टाइम तक आदत नहीं है, और अभी जब तक वो बोर्ड के एग्ज़ाम है तब तक तो देखो घर में टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। तो उसको थोड़ा एंटरटेन कर देती हूँ, उसको खुश कर देती हूँ। चाय पीती हूँ, उससे भी पूछती हूँ अगर उसको चाय पीनी है तो उसको भी बना के देती हूँ। और आज उसको कुछ बाहर का खिलाती हूँ, ढंग का और ठीक ठाक सा, जो भी उसको पसंद आएगा वो खिलाऊंगी आज उसको। क्योंकि दिया ने मुझे सैलरी दे दी है, मेरी सैलरी नहीं, घर का खर्चा दे दिया। तो अब मैं मतलब अब नए सिरे से घर का सारा सामान मंगाऊंगी ना, तो सबसे पहले मैं अपने बेटे को खुश करूँगी। सबसे पहले तो मैं रखूँगी चाय, उसके बाद समृद्ध को देखती हूँ क्या कर रहा है। सो रहा है शायद, सो रहा है, अभी तो सो रहा है, उठेगा तब देखूंगी। और ये दोनों यहाँ सो रहे हैं पापा के इंतज़ार में, इनका टाइम हो गया। ये देखो मेरे बछड़े को इतने सारे सर्टिफिकेट मिले हैं आज स्पोर्ट्स का, और एनुअल डे था उसके स्कूल में। हटो। और ये मिला है अवार्ड, और ये 2 मिले हैं मेडल। ओए मेरी ऊन बीच में आ रही है। मैंने कहा ऐसे नहीं, मुझे दिखाने दे, तेरे को साथ में दिखाने दे। कह रहा नहीं मुझे नहीं आना वीडियो में। उसकी आंख सूजी हुई है ना बहुत ज़्यादा, तो उसका मन बहुत ख़राब हो गया। कह रहा नहीं मुझे नहीं आना, आप इसका बना लो वीडियो जो बनाना है आपको, पर मुझे मत लो। क्या हो गया, आंख सूजी है तो जब एप्रिसिएशन मिलता है तो अच्छा लगता है ना, दिखाना चाहिए। कितने सारे मेडल्स हो गए अब इसके। ये इस स्कूल का लास्ट इसका वो था सेशन। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। बच्चों को ना इन चीज़ों से बहुत अप्रिसिएशन मिलता है, बहुत खुशी होती है। ये चीज़ें चाहे फाइल में जोड़ के रखने के लिए होती हैं, बट स्टिल बच्चे इन सब चीज़ों से अपनी मेमोरीज़ याद करते हैं। मेरे पास भी बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, इनके भी बहुत सारे पड़े हैं हमारे पास, दिया के भी हैं, और अब समृद्ध के भी इतने सारे हो गए। सैमी गया, चला गया। आपको बताया था ना समृद्ध को खुश करना है, तो उसका मूड लिफ्ट करने के लिए आज मैंने उसके लिए बिरयानी मंगा दी इनसे। तो ये क्या लाए हमारे लिए, मेरे और अपने लिए, चाउमीन, मेरी फेवरेट वाली जगह से। तो चलिए खाना तो हो गया, अब देखते हैं मीठे में क्या खाना है। आई थिंक मैंने गुड़तोशे मंगवाए थे, तो गुड़तोशे आए हुए हैं, तो वो खाएंगे आज। तो चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और कल का जो हमारा प्रोग्राम है एक बार फिर कैंसिल हो गया है। अब नेक्स्ट वीक हम जा रहे हैं बड़े मंदिर। तो कल के लिए मैंने अपनी फ्रेंड को बोला है कि चलो बड़े मंदिर नहीं जा रहे, तो हम लोग साईं बाबा मंदिर चलते हैं। शनिवार भी है, तेल चढ़ा के आएंगे, और मंथ एंड हो रहा है तो भी वो भी हम माथा टेक लेंगे कम से कम इस महीने में, कहीं तो जाए। तो कह रही हैं कि मैं सुबह बताती हूँ, तो देखते हैं फिर हम वहाँ जा पाते हैं कि नहीं जा पाते। अगर वो नहीं जाएंगी तो दिया की छुट्टी है, फिर मैं दिया को बोलूँगी कि दिया तू और मैं चलते हैं मंदिर, माथा टेक के आते हैं। क्योंकि इस महीने में एक बार भी कहीं नहीं गई मैं। गुरुद्वारे शायद गई थी नानक प्यो समृद्ध के साथ, बट मंदिर कहीं नहीं गई।
तो कल वहाँ जाएंगे, और अगर हो सका, दिया का मूड हुआ और मेरी हेल्प करेगी तो घर का मंदिर भी साफ़ करेंगे। अभी तक नहीं कर पाई, मैं बोलती रोज़ हूँ ये बेड साफ़ करूँगी, ये करूँगी, एक बार ये सिलाइयाँ पकड़ती हूँ, उठने का मन ही नहीं करता। तो चलिए कल देखते हैं क्या क्या होता है। ओके, बाय।